तो क्या तुम एक ऐसे इंसान हो जो खुद को एथिस्ट बोलता है, या खुद को थीस्ट बोलता है, या खुद को एक रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ जोड़ के रखता है? मे बी तुम एक दूसरे रिलीजन से हो, दुनिया के किसी भी रिलीजन से खुद को आइडेंटिफाई करते हो, या फिर तुम खुद को लेफ्टिस्ट बोलते हो, या फिर तुम खुद को राइटिस्ट बोलते हो। ये सब के सब लेबल्स हैं, आइडेंटिटी लेबल्स, जो कि एक इंसान खुद को देता है किसी कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए, या तो ये जताने के लिए कि मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, या तो ये जताने के लिए कि मैं इस आइडियोलॉजी से रिलेट करता हूँ, मैं इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव बिहेवियर है, प्रिमिटिव टेंडेंसी है हम ह्यूमन बीइंग्स की। जब से हमारा एवोल्यूशन हुआ है, जब हम लोग स्टोन एज में थे, पत्थर से रंगोली खेल रहे थे, तब से ही हमारे अंदर ये टेंडेंसी है, क्योंकि कम्युनिटी में रहना हमारे लिए ज़रूरी था। कम्युनिटी में अगर हम लोग नहीं रहते, साथ में अगर हम लोग नहीं रहते, अगर हम लोग सोशल एनिमल्स नहीं रहते, तो फिर हमारा सर्वाइवल ज़ीरो था। आज भी बहुत सारे जानवर ऐसे ही रहते हैं, हम कोई नए नहीं हैं। ये नेचर का रूल ही है कि जो ग्रुप में रहता है वो ज़्यादा टाइम तक बचता है, क्योंकि लोन वुल्फ्स, जो जितने भी लोनली जो वुल्फ्स रहते हैं, जितने भी लोनली जो एनिमल्स रहते हैं, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और हम ह्यूमंस के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अभी मान के चलो तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया जाए अर्थ पे, देयर्स नो वन टू प्रोड्यूस ग्रेन्स, देयर्स नो वन टू प्रोड्यूस फूड फॉर यू, नो वन टू produce things for you, goods for you, you will not be able to survive. हर एक काम तुम खुद से नहीं कर सकते, इवन दो यू कैन ट्राई, बट लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो इसलिए वी नीड अदर ह्यूमंस, और इसलिए हम कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं। दिक्कत इसमें ये आ जाती है कि जब भी हम लोग किसी कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, खुद को लेबल कर देते हैं कि वी आर दिस कम्युनिटी के पीपल्स, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि तुम उस कम्युनिटी के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको इग्नोर कर देते हो। उस कम्युनिटी में जो भी इंसान है, उनके अगर कुछ भी नेगेटिव होता है, वो कुछ भी नेगेटिव करते हैं, तो तुम उनको भी सपोर्ट करते हो। मान के चलो तुम एक सर्टेन रिलीजन से बिलोंग करते हो, एंड तुम्हारे रिलीजन के किसी एक आदमी ने किसी दूसरे इंसान के साथ कुछ गलत कर दिया, दूसरे रिलीजन के इंसान के साथ गलत कर दिया, इवन दो तुम्हारी ह्यूमैनिटी बोलेगी कि यू शुड गो अगेंस्ट योर पर्सन, बट नहीं, जो रिलीजियस आइडेंटिटी होगी वो तुम्हें रोक के रखेगी कि नहीं, तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए अपने बंदे को, तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए गलत चीज़ को भी। और यही पास ये आइडेंटिटी, ये लेबल्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। जितने भी एथिस्ट हैं जो कि कमेंट सेक्शन में लड़ते रहते हैं, एथिस्ट से लड़ते रहते हैं, या फिर जितने भी एथिस्ट हैं जो एथिस्ट से लड़ते रहते हैं, मैं यहाँ पर डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लड़ने की बात कर रहा हूँ। दे कम ऑन, लड़ना, डिफेंड करना, ये सब चीज़ें, ये भी वही लोग हैं। रिलीजियस आइडेंटिटी, लेबल्स आइडेंटिटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब के सब इसी चीज़ में आती है। और इससे एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि तुम अंधे हो जाते हो। वही बोलते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। तो तुम अगर राइटिस्ट हो तो तुम्हें सब राइटिस्ट ही दिखेंगे, सारे लेफ्टिस्ट गलत दिखेंगे, सारे राइटिस्ट सही दिखेंगे। लेफ्टिस्ट अगर तुम बन जाते हो तो तुम्हें सारे लेफ्टिस्ट सही दिखेंगे और सारे राइटिस्ट गलत दिखेंगे। जितने भी लेबल्स हैं दुनिया में वो तुम सब इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसलिए तो जितने भी जो लेफ्टिस्ट क्रिएटर्स हैं वो कभी भी जो राइट विंग है उसकी अच्छी बात करेंगे ही नहीं। जितने भी राइट विंग क्रिएटर्स हैं वो कभी भी लेफ्ट विंग की अच्छी बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रोपेगेंडा और इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनकी जो पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी है वो इससे जुड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली वो उसके अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। एंड हम ह्यूमंस भी ऐसे ही वर्क करते हैं, कोई भी एक न्यूट्रल इंसान के पास नहीं जाना चाहता, इवन तो वी माइट से थिंग्स लाइक कि हम न्यूट्रल हैं, हम ये हैं, हम वो है, हमारे अंदर वाइसेस नहीं है, हम न्यूट्रल क्रिएटर्स को देखते हैं, पर नहीं, ना ही आपका न्यूट्रल क्रिएटर एक न्यूट्रल क्रिएटर है, ना ही आप न्यूट्रल हैं। मैं भी खुद को न्यूट्रल नहीं बोलूँगा, मेरे भी कुछ बायसेस हैं, मेरे भी कुछ बोलना चाहिए
कुछ प्री कंसेप्ट नोशंस हैं मेरे अंदर, भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंडीशनिंग है, उसके ज़रिए मैं भी खुद को न्यूट्रल नहीं बोलूँगा, जो कि लेकिन हाँ, मैं इतना है मेरे अंदर कि मैं अवेयर हूँ चीज़ों के बारे में। सो मैं ये लेबलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ, इसलिए मैं खुद को ना ही फेमिनिस्ट भी नहीं बोलता हूँ, इवन दो मेरी आइडियोलॉजीज फेमिनिज़म से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट करती हैं, बट मैं फेमिनिज़म से खुद को इसलिए रिलेट नहीं करता क्योंकि अगर मैं सामने से बोलूँगा कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, तो फिर जितने भी लेबल्स हैं फेमिनिस्ट से रिलेटेड, जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं, लोग ये मान बैठेंगे कि मैं उन सबको सब्सक्राइब करके बैठा हूँ। ये भी एक अलग पॉइंट है। तुम जब किसी आइडियोलॉजी से जुड़ के उसको रिप्रेजेंट करते हो, या फिर बोलते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये लेबल से आता हूँ, मैं वो लेबल से आता हूँ, तो लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि तुम उन सारी आइडियोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो उस ब्रैकेट के अंदर आती हैं, विच इज़ नॉट यू, राइट। ये भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। रात के समय बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं छत में। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड आई होप कि मैं तुम्हें एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे पाया हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, एंड आई होप कि तुम इसके बारे में सोचोगे, एंड आई होप कि तुम ये आइडेंटिटी है उससे थोड़ा दूर रहोगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब मच्छर काट रहे हैं, सो मैं आपसे मिलूँगा कल।